देखिए, पानीपत ग्रामीण विधानसभा मेरा परिवार है। मेरे परिवार ने अपना चुनाव खुद लड़ा और इतना तन्मयता से लड़ा कि रिजल्ट आपके सामने। लगातार तीसरी बार इतने बड़े मार्जिन से जीतना, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार भी था, कांग्रेस वाले भी कह रहे थे कि अब की बार तो हमारी फाइट है। जैसे सब उनका कहने का क्या हो, विपक्ष तो बोलेगा कुछ न कुछ। वो तो सरकार भी बना रहे थे, लड्डू भी बांटते थे, सुबह सुबह जलेबी भी लेके आ गए थे। और मैंने तो जिस दिन चुनाव ख़त्म होते ही 3 घंटे के बाद आप लोगों ने जब मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें आप देखोगे मैंने पूरे हरियाणा भर में सबसे जानकारी ली, क्योंकि मैं 2 बार ही अध्यक्ष रहा हूँ। एक बार युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, एक बार किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा। पूरे हरियाणा भर में संबंध संपर्क अपने कार्यकर्ताओं से जब मैंने बात की और कुछ एनालिसिस से भी बात की, तो मैंने कहा कि हम लोग 49 सीट जीतेंगे। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हम लोग 49 जीत रहे। तो एक दो पत्रकार ने कहा 49 ही क्यों कह रहे हैं? हमने कहा चलो 48 कह लेते हैं। 48 से 49 सीट हम लोग जीत के अपनी स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है। पहले टाइम विधानसभा की चारों जो सीटें स्वीप कर गए हैं पहली बार कमल खिला है मालखा में। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास जताया। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस के लोग तो बनने से पहले ही यह हालत हो गई थी भी सूतनी कपास जुलाई लट्ठम लट्ठा। ये कह रहे थे पहले तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। दूसरा कह रहे थे कि भाई हमारे पेट कमर के लग गए और हम तो जैसी सरकार बन रही है, सरकार बनते ही लूट करेंगे पब्लिकली बोल रहे हैं, जनसभा में बोल रहे हैं हमने लूट मचानी है। पेट कमर के लग गए और पेट कमर का लग गया है तो वोट दो, जीत रहे हम लोग। तो इतनी टह थी, इतनी ऐठ, इतनी अकड़, इतनी एरोगेंसी देख के दंग रहे थे हम लोग तो। और कह रहे कि भाई हम जीत गए और जीत के हम लोगों ने तो अपने पेट उठाने हैं, अपने रिश्तेदारों के घर भरने हैं, अपने कार्यकर्ताओं ने। तो जनता पागल थी क्या? किया है तो क्या संदेश है जी आपका? देखिए, जनता के भरोसे को, अटूट प्रेम को, विश्वास को हम लोग कहीं ठेस नहीं लगने देंगे। हमने जनता जनार्दन से वायदा किया है कि आप लोगों की सेवा करनी, ईमानदारी के साथ सेवा करनी, ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बीच में अधर में लटके हुए थे, उनको पूरा करना हमारी प्रायोरिटी है। प्रशासन में कुछ लोग तेवर बदल रहे थे, कुछ अधिकारी भी तेवर बदल रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से पहली बार 15 साल में बोल रहा हूँ, बख्शेंगे नहीं जिन लोगों ने चीटिंग की है, बदतमीजी और बेईमानी की है। ऐसे लोग टिप्स पे हैं, उनको लगता था कांग्रेस की सरकार आ गई इसलिए पानी भरने चले गए थे। पानी भरने वालों, बख्शेंगे नहीं, तुम्हें ध्यान करना। क्या कह रहे हैं? तीसरी बार महिपाल डांडा ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, तीसरी बार विधायक बने पानीपत ग्रामीण से। आज तो कोई नहीं बना था। मेरा चुनाव मेरी पानीपत ग्रामीण का परिवार लड़ रहा था। परिवार जब चुनाव लड़ता है तो जीत स्वाभाविक होती है। आजकल अब की बार नया स्वरूप देखने को मिलेगा डांडा साहब का। बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों ने, हम पहले 10 साल में गंद निकालने पे लगे रहे, कांग्रेस का गंद फैलाया हुआ था, गंद को साफ किया है। अब हम लोग डेवलपमेंट के नए आयाम छुएंगे, नए प्रोजेक्ट्स के साथ, नए संसाधनों के साथ और नई सोच के साथ अपने प्रदेश को खड़ा करके आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए अच्छी पॉलिसियाँ, अच्छी नीतियाँ लेके लोगों को अपने साथ जोड़ के अपना जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस अवधारणा के साथ हम लोग भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में अपनी। सुबह कुछ और बता रहे थे, कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखा रहे थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हमारे 49 सीट आएंगे। एग्जिट पोल वालों को हम लोग गलत नहीं बता रहे। देखिए, उन्होंने अपने सैंपल लिए, जिन लोगों से मिले बाई चांस सत्ता चढ़ गए, कांग्रेस के लोग, उन्होंने कह दिया कांग्रेस बढ़ेगी। अब रिपोर्टर भी क्या कर लेगा बेचारा, वो तो अपने तरीके से गया, उन लोगों से पूछ लिया, सैंपल में कहीं चढ़ गए कांग्रेस के लोग थे। अब हमने तो बेरा था ना नीचे क्या चल रहा है, अब नीचे हमें बेरा था कि हमारी सरकार बन रही है। हम तो अभी भी बड़े बोल नहीं बोल रहे थे ना, हमने अभी तक बड़ा बोल वाले, ये भी नहीं पता मुझे अभी तक कितने पे हम लोग कहाँ खड़े, अभी तक नहीं पता है। और मगर मैं एक बात पक्का कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से हमने हरियाणा भर में
चुनाव होते ही सर्वे किया, पूछा, बातचीत की लोगों से, उसमें 49 सीट हमारी आ रही थी। मैं अभी भी अपनी बात पे अड़ी खड़ा हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।